हेलो स्टूडेंट्स, मयूर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस। इससे पहले हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट की थी। आज हम इससे पहले की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, कौन से पेपर, कितने पेपर लगते हैं, कौन से पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, तो आपके टोटल 3 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका होता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस मतलब वास्तविक विश्लेषण। रियल एनालिसिस के अंदर क्या पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया रियल नंबर के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर को फील्ड क्यों कहा जाता है, लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। और ये होता है आपका 40 मार्क्स का पेपर। सेकंड पेपर होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अवकल समीकरण। आपने 11th-12th में खूब अवकल समीकरण निकाले होंगे, डिफरेंशिएशन करना देखा होगा आपने। तो अवकल समीकरण के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि आगे कितने तरह की कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं और किसी इक्वेशन को हम कितने तरीकों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितने तरीकों से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी देखा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, इसका पावर, इक्वेशन का पावर क्या होगी। तो और ये भी आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है। थर्ड पेपर की हम बात करें तो थर्ड पेपर होता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर स्पेस। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर स्पेस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी कोई भी आपके एल्जेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, उसके हम रूट्स निकालते हैं, मूल निकालना जिसको कहते हैं, वो कितने तरीकों से हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। कितने तरह के आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अवकल संकारक कहते हैं। और वेक्टर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस के बारे में हम इस थर्ड पेपर के अंदर पढ़ेंगे। और ये भी आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है। तो टोटल मिला के आपके तीनों पेपर का मैक्सिमम मार्क्स होता है 150 मार्क्स। मार्क्स होते हैं। तो 150 मार्क्स आपके कैसे डिवाइडेड होते हैं, 40 + 40 + 40 तो 3 पेपर्स के, ठीक है, प्लस आपका 30 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल आपके ये ऐसे करके 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो ये सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, पावर क्या होती है। तो देखते हैं पेपर सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर हिंदी में इसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। और इसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अवकल समीकरण आपके क्या चीज होती है। अवकल समीकरण जानने से पहले आपको 3 चीजों के बारे में पहले पता होना चाहिए। सबसे पहली बात होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
दूसरी बात है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और थर्ड आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। आपने अवकलन करते वक्त एक्स, वाई, जेड इन सब वेरिएबल्स के बारे में खूब पढ़ा होगा कि मोस्टली हम इन्हीं को यूज करते हैं। dy बाई डी एक्स में एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, तो डिफरेंशियल में हम मोस्टली इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल क्या चीज होती है आपके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हम हमेशा x को लेते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम x का यूज करेंगे। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका। इंडिपेंडेंट से मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, स्वतंत्र चर। वेरिएबल मीन्स चर। स्वतंत्र मतलब जो फ्री हो, जिसपे कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई कंडीशन नहीं हो। इस वेरिएबल को आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे कोई कंडीशन नहीं होगी, ये आपका फ्री होगा। दूसरी बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब परतंत्र या आश्रित, आश्रित या फिर इसको हम परतंत्र भी कहते हैं, परतंत्र चर। आश्रित, आश्रित से ही पता चल रहा है मतलब जो किसी पे डिपेंड हो, खुद फ्री नहीं हो, मतलब कोई ऐसा चर जिसको खुद का एग्जिस्टेंस बनाकर रखने के लिए किसी दूसरे चर की आवश्यकता हो। मतलब y, जैसे आपने लिया y फंक्शन ऑफ x, मतलब ये y आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। मतलब इसको अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए x की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी तरीके से x पर डिपेंड है। जैसे जैसे आप x का जो भी फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी x का फंक्शन ले सकते हो, तो जो ये वैल्यू x की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग y आपकी वैल्यू लेगा। तो मतलब ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? f पे, सॉरी x पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दूसरी बात ये भी है कि जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस फंक्शन का x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपका? dy ओवर dx इज इक्वल टू, x फंक्शन है तो ये हो जाएगा f डैश x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x, ठीक है। हमने क्या किया? y का x के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया। इस dy बाई dx को हम क्या बोलेंगे? अवकलन गुणांक, अवकल गुणांक, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर हम इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव किसका? y का डेरिवेटिव, ठीक है, y का अवकलज, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का अवकलज किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, ठीक है। तो आपके सबसे पहले आपने क्या क्या देखा? आज तीन चीज। स्वतंत्र चर क्या होता है? आप स्वतंत्र चर किसको लेकर चलेंगे? x को। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर कौन सा है आपका? y आपका क्या है? आश्रित चर। और तीसरी बात अगर हम करते हैं अवकल गुणांक की, तो वो क्या है आपका? dy बाई dx। अब बात करते हैं हम अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या होगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तथा अवकल गुणांक किसी रिलेशन के थ्रू अगर एक इक्वेशन में आ रहे हैं
कोई भी रिलेशन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके या कैसे भी। इनमें जो इन तीनों का रिलेशन बताने वाली जो इक्वेशन होती है वही क्या होती है, आपकी अवकल समीकरण होती है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखो अवकल समीकरण के। अब हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तथा अवकल गुणांक तीनों में संबंध बताने वाली इक्वेशन। ठीक है, तो आपने ले लिया कोई इक्वेशन लो, फॉर एग्जाम्पल आपने ले ली dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, देखो इसमें अवकल गुणांक भी आ रहा है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और x क्या है आपका स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपकी एक तरीके की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जरूरी नहीं है आप y ले हुई, क्योंकि y आपका इंक्लूड हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस फर्क इतना सा है कि ये 2 बार डिफरेंशिएट की गई है। यहाँ एक बार डेरिवेटिव हुआ है इसका, इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 1 बार, और यहाँ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो ये भी आपकी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक और इक्वेशन लो, d3y ओवर dx 3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये भी आपकी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्क कितना है, सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर 1 बार हुआ है डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो ये भी आपकी क्या है, एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण किस टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात, सामान्य अवकल समीकरण। सामान्य अवकल समीकरण जिसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है, सबसे पहला टाइप है आपका सामान्य अवकल समीकरण। क्या होता है सामान्य अवकल समीकरण की हम बात करें तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर केवल एक ही स्वतंत्र चर आ रहा हो आपके, मतलब dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल्स टू y। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप किसको लेकर चल रहे हो, x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता कैसे चलता है, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक ही स्वतंत्र चर आ रहा हो, आपका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सामान्य अवकल समीकरण। तो ये आपकी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरी बात करें हम, दूसरी टाइप की इक्वेशन होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वाले टाइप में हमने क्या देखा, y सिर्फ किसका फंक्शन था, यहाँ पर f ऑफ x, केवल x पे डिपेंड कर रहा था, मतलब केवल एक ही स्वतंत्र चर का फलन था। अब यहाँ पर आंशिक अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक से अधिक स्वतंत्र चरों को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लिया y आपका फंक्शन है x एंड z दोनों का, तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, सबसे पहली बात अवकल समीकरण में कंप्लीट डिफरेंशिएशन यूज नहीं करते हैं, डेल ओवर डेल x। y का देखो आपके x के रिस्पेक्ट में भी होगा और z के रिस्पेक्ट में भी होगा, क्योंकि y आपका x और z दो प्रकार के वेरिएबल्स का फंक्शन है और ये दोनों ही क्या है आपके स्वतंत्र चर।
स्वतंत्र चर, और ये क्या है आपका आश्रित। ठीक है, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई एक बार हुआ y के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल y सॉरी x के रिस्पेक्ट में, और y का एक बार होगा z के रिस्पेक्ट में, एफ डैश x एंड z। तो ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जो हुई उसको हम कहेंगे आंशिक अवकल समीकरण। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हम एक से अधिक स्वतंत्र चरों का प्रयोग कर सकते हैं, तथा जो आपका आश्रित चर का जो अवकल गुणांक आ रहा है वो एक से अधिक स्वतंत्र चरों का फलन हो, जैसे कि ये डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल जेड। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण। अब हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं किसी भी अवकलन समीकरण के, कि किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है और उसकी पावर क्या होती है। तो देखो ऑर्डर की बात करें हम, यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को हम हिंदी में कहते हैं कोटि। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल समीकरण की हमें कोटि निकालनी है। कोटि से क्या मतलब होता है कि किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित या मौजूद सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब किसी y फंक्शन जो है आपका उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, सबसे हाईएस्ट कितनी बार हुआ है किसी इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब कोई भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ली, माना आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहे हो, d3y ओवर डी एक्स क्यूब dy ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये आपकी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें दो तरह के आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद है। देखो, एक तो y का एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट हो रहा है, और एक बार y का कितनी बार आपने डिफरेंशिएशन किया है, 3 बार। आपने इसको कितनी बार अवकलन किया है, इसका 3 बार। तो मैंने क्या बोला, अब इस इक्वेशन के हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा, मैंने क्या बोला, किसी भी अवकलन समीकरण में मौजूद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज, अवकलज। ठीक है, उच्चतम कोटि का अवकलज, इसमें देखो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है या यहाँ, यहाँ हो रहा है 1 बार, और यहाँ कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होगा, ये। ठीक है, तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 3 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया आपके पास 3। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो इसकी क्या हुई, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, मतलब उपस्थित उच्चतम कोटि का, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट करने वाले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ही आपका क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। एक और एग्जांपल लो आप, d3y ओवर dx3 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस d4y ओवर dx4 इज इक्वल्स टू x। ये आपकी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ 3 तरह के डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद हैं यहाँ पे। एक तो ये रहा,
एक ये और एक ये। अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है आपका फंक्शन, 3 बार। यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है y, 2 बार। और यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 4 बार। ठीक है, तो ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ। अब यहाँ पर ये इस अवकल समीकरण में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है या 4? सबसे बड़ा क्या होता है, 4। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d4y ओवर dx4। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या हो गया आपका, 4। क्या हुआ, 4। ये तो आपने देखा ऑर्डर निकालना, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन का साइन दिखे, समाकलन का साइन दिया हुआ हो, माना इस तरीके का कुछ, क्या तब भी इसका ऑर्डर 4 होगा? नहीं। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, इस पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हटना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे, फिर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। और इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का अब ऑर्डर निकालना है आपको। ठीक है, अभी इसका ऑर्डर क्या नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले में क्या था, आपके इंटीग्रेशन नहीं था, तब हमने क्या किया था, इसका ऑर्डर 4 लिया था। अब देखो ध्यान से, इसका हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में होगा, स्वतंत्र चर क्या है यहाँ पे आपका x, x के सापेक्ष आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का अवकलन करो। तो करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो इसका अगर एक बार आप और अवकलन करोगे, d3y का, अगर देखो आपके पास है ऑलरेडी d3y ओवर dx3, आपने क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो इसकी एक और ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ये हो जाएगा d4y ओवर dx4। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका एक एक ऑर्डर बढ़ता जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा d4y ओवर dx4 प्लस ये 2 ऑर्डर का है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इसका ऑर्डर एक बार और बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, d3y ओवर dx3। ये 4 बार है, तो इसका कितनी बार हो जाएगा, एक बार और करने पर d5y ओवर dx5। अच्छा, यहाँ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और आपके सिंपल x आ जाएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हट के कांस्टेंट आता है ना, या फिर सिंपल आप यही रहने दो, x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सिंपल फॉर्म में आ गई। अगर इक्वेशन अब सिंपल फॉर्म में आ गई आपकी, तो आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, इसका ऑर्डर तो है 4, इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर कितना है 5। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये वाला। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 5। समझ में आया। अब ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं पावर की, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर क्या होती है। पावर को हिंदी में हम कहते हैं घात। किसी भी अवकल समीकरण की घात क्या होती है। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली और उसमें आपने क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, d3y ओवर dx³ प्लस y इज इक्वल्स टू x। ये आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली। इसमें आप पावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट इक्वेशन हमेशा सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म में होने का मतलब क्या है, फर्स्ट चीज कहीं भी इंटीग्रेशन ना हो। ठीक है, सबसे पहले कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन ना आ रहा हो, इस टाइप से कुछ ना आ रहा हो। सेकंड बात, कहीं भी अंडर रूट में dy बाई dx ना हो, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। dy बाई dx का मतलब केवल dy बाई dx ही नहीं, कोई सा भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। या फिर जैसे dy बाई dx की पावर कुछ भी, जैसे 4/3 दे दिया आपको, कुछ भी इरेशनल, मतलब ये रैशनल टाइप की पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात,
ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स केवल सिंबल फॉर्म में बोल रही हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो सकता है, ई की पावर में नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला केस आए अगर, तो हम देखते हैं कि उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और फिर हम ऑर्डर निकालेंगे और फिर उसके बाद पावर निकालेंगे। और फोर्थ, फ्रैक्शन पार्ट में कभी भी आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब कि जैसे 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स दे दिया आपको, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक सिंपल फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान देने की चीजें हैं आपकी कि इक्वेशन आपकी एकदम सिंपल फॉर्म में हो। ठीक है, और ये सब चीजें कहीं भी आनी नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम जाके क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, तो इसमें आप क्या दोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर के लिए आप क्या देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो आपका सिंपल सा दिख रहा है यहाँ, तो कौन सा है, ये वाला, और इसका ऑर्डर कितना है, 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया आपके पास, 3। ऑर्डर तो हो गया आपके पास 3। अब देखना है अपने पावर, तो पावर के लिए आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इसकी घात कितनी है, तो देखो यहाँ कितनी है इसकी घात, एक ही तो है, एक ही तो घात आ रही है। यहाँ ऐसे स्क्वायर टाइप का फंक्शन थोड़ी बन रहा है, यहाँ पर सिंपल घात कितनी आ रही है इसकी, 1। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना है, 3। सबसे पहले हम ऑर्डर कैसे देखा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर देखकर। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो और फिर उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यानी उसकी घात कितनी है, वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर हो जाएगी आपकी, बशर्ते ये सब कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मतलब कि कहीं भी इंटीग्रेशन ना हो इक्वेशन में, कहीं भी अंडर रूट ना आ रहा हो, पावर में 4/3 या 1/3 ऐसी पावर ना आ रही हो, कहीं भी एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, कहीं भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा सिचुएशंस आती हैं तो क्या करेंगे हम, वो देखते हैं हम अब एग्जांपल्स से।